You are watching Poonch Live. अब्दुल हमीद मनास आए बहुत दुख का मकाम है कि हज़रत सैयद मुश्ताक हुसैन बुखारी साहब एक्स मिनिस्टर भी रहे, 2 बार MLA भी रहे और पहाड़ियों के वाइस चांसलर भी रहे और एक बड़े कद्दावर लीडर भी थे और एक उन बुज़ुर्ग के फ़र्जंद थे कि जिनको पीर मकबूल शाह अल मारूफ मत्तू साहब के नाम से पुकारा जाता है। मैं गुजारिश करूं कि हमारी बदकिस्मती है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। एक कद्दावर लीडर था, एक शख्सियत थी, एक कद्दावर ख्यालात का इंसान था। उन्होंने जो पहाड़ियों के लिए किया वो तारीख़ उनको कभी भूलेगी नहीं। ख़ास करके ये उनका एक ही था कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पहाड़ी सरखरू हूँ, यह भी ज़िंदा रहने के हकदार हूँ, इन पर भी अल्लाह रहम करे। और आखिरी वक्त तक एक ही उनका लम्हा फ़िक्रिया था कि मेरी कौम गठी रहे। कौम को तो गठी होगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन बुखारी साहब इस कौम को आज यतीम करके चले गए। लिहाजा मैं दुख से कहना करता हूँ कि बहुत दुखी मकाम है। हम लोगों ने बहुत बड़ी मेहनत की है, लेकिन हमारी मेहनत ज़ाया होगी। लेकिन अल्लाह रहम करे उन पर भी, हम पर भी और इस सारी इस कौम पर भी कि एक ऐसा तारा था, एक ऐसा शख्स था जिसकी रोशनी जो है वह सारे इलाके में थी और ख़ास कर पुंछ रजौरी के पूरी अवाम पर थी। हमारी बदकिस्मती है और एक ऐसा शख्स हमसे दूर चला गया कि जिसको ढूंढने से भी हमें नहीं मिलेगा। लेकिन बुखारी साहब ने जो हमारे लिए किया है, बुखारी साहब के साथियों ने जो किया है, उसमें मिर्ज़ा रशीद साहब हूँ, रफ़ीक खान साहब हूँ, मेंढर के मोहम्मदीन बांडे साहब हूँ, मैं किन किन का नाम लूँ। वो लोग जो दुनिया छोड़ के चले गए हैं, उन सब लोगों ने मेहनत की है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और आज बुखारी साहब बचे थे, वो भी दुनिया छोड़ के चले गए। मेरी यही अपील है, मेरी ये कि अल्लाह उनको सब्र दे, उनकी औलाद को, उनके बच्चों को, उनकी बेटियों को, उस ख़ानदान को अल्लाह सब्र दे और अल्लाह हम पर भी रहम करे, अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में जाए। मेरी यही है। शुक्र जी, मेरा नाम तारिक मनास है। आज यहाँ बड़े दुख की बात है कि आज हमारे शहर और हमारी तहसील सुनकोट में एक नामावर शख्सियत और इलाके के एक कद्दावर शख्सियत और पीर तरीक़त, मेरी मुराद है सैयद मुश्ताक अहमद बुखारी, जो आज हमें छोड़ के चले गए। बकौल शायर बिछड़ा कुछ इस तरह से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। आज बोलने के लिए काफ़ी मवाद है, लेकिन आज गला घुट जाता है जब ये हम बात सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि हमारे दरमियान बुखारी साहब नहीं रहे। आज हमारी तहसील जो है वो वीरान हो गई है, हम सब लोग यतीम हो गए हैं आज। तो मैं तमाम लोगों से ये कहता हूँ कि आप रियासत जम्मू कश्मीर में बुखारी साहब का कोई मुकाबला नहीं था। वो एक कौम को लेके चलते रहे, लेकिन सारी कौमों से वो प्यार करते थे। बुखारी साहब का जहाँ तक तल्लुक़ है, वो पहाड़ियों के इस सिलसिले को लेके यहाँ से दिल्ली तक और दिल्ली से पूरी रियासत में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरी जमात अलग से है, मेरी सोच अलग से हो सकती है, लेकिन बुखारी साहब जैसा शख्स हमारी तहसील में नहीं मिल सकता। मैं दुआ गो हूँ उनके लिए कि अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। मेरी दुआ रहेगी कि उनके कुंबे में अल्लाह ताला नेमत बदल पैदा करे। मेरी दुआ रहेगी कि हम पे भी उनके रूह मेहरबान होंगे और अल्लाह ताला, क्योंकि आप सैयद मकबूल हुसैन शाह साहब अल मारूफ मत्तू साहब के साहबजादे हैं, आप मौलवी हबीबुल्लाह शाह साहब के पोते हैं, आप उस घर से तल्लुक़ रखते हैं कि जिस घर की फैज़ व बरकत जो है वो सुनकोट तहसील में नहीं, मेंढर तहसील, दरार तहसील, थन्ना मंडी, बरोड, मैं कहाँ कहाँ का जिक्र करूँ। आज हर शख्स जो यहाँ आ रहा है उसकी आँखें जो हैं वो नम हैं। मैं ज़्यादा ना कुछ कहते हुए आपके चैनल से यही कहूँगा कि अल्लाह ताला पूरी कौम पर रहम करे। एक बड़े शख्स से हम महरूम हो गए हैं, पता नहीं अब आने वाला वक्त हमारा कैसे गुजरेगा, लेकिन हमें इत्तेफाक और एहतियात रखना चाहिए और जो बुखारी साहब के बताए हुए रास्ते हैं उन पर चलना चाहिए। आपका भी शुक्रिया और आने वाले तमाम लोगों का शुक्रिया जिन्होंने बुखारी साहब का सुन के मेंढर से, रजौरी से और कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, सबका मैं शुक्रिया, बासीद अजीज़ सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस दुख की घड़ी में
बुखारी साहब के कुंबे के साथ हज़ारे हमदर्दी करने के लिए आए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम मोहम्मद आज़म खान सागर है। बचपन तो असांगी इस इकबाल साहब नाल असफरीद साहब उन्होंने और बड़े गहरे ताल्लुक सुने। मैं अक्सर इन्होंने कार कई बार मुश्ताक साहब ने में कट्ठे लेटने रहे हैं। ये छोटे होने से मैं 10वीं पढ़ना था, शायद 6वीं 7वीं पढ़ने से इनके वाल साहब बुजुर्ग सन, अल्लाह ने वाली सन सईद मकबूल शाह साहब, वो मेरा बहुत प्यार करने से तो मैं उन्हें कार में सर आती तो उस तो मेरी इन्ना ताल्लुकात बनी है। बुखारी साहब मेरे नाल बड़ा साथ गुजारिया और इस पहाड़ी मूवमेंट में बुखारी साहब जितना रोल है इतना किसी रोल नहीं है। इन्हें अपना ज़ाती कैरियर अपना कुर्बान किया। ऐसी बेचारे बड़ी अमीर सी, बड़ी कदर सी नहीं है, लेकिन पहाड़ी तबके ने खुशहाली वास्ते है, इन्हें की तरक्की के बहबूदी वास्ते इन्हें अपना सारा कैरियर दाव लाई तो पार्टी छोड़ी और बीजेपी ज्वाइन की थी। बीजेपी ने जो जाने रहे दिल्ली अमित शाह साहब नाल, मोदी साहब नाल जिन्होंने कर लो और असांगी इस पहाड़ियों की ST स्टेटस मिलिया। इसने सब सारा सिरा इन्होंने सिर जाना इस चीज़ का, क्योंकि इन्होंने खलूस सा, इन्होंने हमदर्दी सी, इन्होंने सीने में जो दिल था उसने हर धड़कन में गरीब मस्कीन और बेचारा जो बेकस था वो बसना था। और किसे मजबूर किसे बेबकस की ताकि इन्हें आँखें आंसू आई जाने सन। और हर वक्त ये 24 घंटे छत थोड़ा सहने हो सके हर वक्त में तक नहीं दफ्तर में जब मिनिस्टर होने से तो लोगों ने काम काज वास्ते कलम हथे भी रखी नहीं, पेन हथे भी रखे ना, लिखो लिख लो चिट्टा जे कोई आखा जी संभालना फ्रांचा जुलना किसी दफ्तरी जुलना तो टुर पैने से नाल बगैर किसी इस तमीज़ तो कि मेरा वोटर है, मेरा कुछ वोटर है, मेरा नहीं है कुछ कदे इन्हें इस चीज़ की तमीज़ नहीं की। अज असेंगी बहुत बड़ा घाटा हुई है। चलो मौत बरहक है, मरना हर आदमी ने मरना, जो दुनिया रहा उसने जाना, ये एक हकीकत है। लेकिन असा लोगों की बहुत नुकसान हुई है, सारी पहाड़ी बरादरी की और बिलअमूम और सारिया लोगों की बिलअमूम इसने बड़ा नुकसान हुई है। जरा इन्होंने वफात अनटाइमली वफात हुई। ये इलैक्शन लड़िया इन्हें लोगों ने बड़ी सपोर्ट की थी। असें पूरी उम्मीद सी कि जितनगे और लोगों की एक उम्मीदा लगी सन, लोगों ने काम काज कर रहे हैं, इन्हें भी जज्बा सा काम कर रहे हैं, इन्हें एहसास सा। बहुत सारे लीडर हैं लेकिन ना हो एहसास तो सारा जहां है बेहिस्सो मुर्दा, गदाजे दिल हो तो दुखती रगें मिलती हैं पत्थर में। ये बुखारी साहब मोहतरम किबला जो आज हम नहीं रहे हैं, उनकी ये सोच थी, उनके जिस्म की हर हरकत जो है थी वो काम करती थी कि मैं गरीबों का कोई काम कर लूँ। बातें नहीं करते थे, जब हम कोई बात करते थे तो कहते नहीं यार ये वक्त ज़ाया होता है, मैं किसी का काम कर लूँगा। इनके ये जो सिफात थी वो हम कभी भूल नहीं सकते हैं, पूरी कौम नहीं भूल सकती है। सदियों तक शायद हमें बुखारी साहब जैसा इंसान नहीं मिलेगा।